दोस्तों हम HRMS की आईडी पर आ चुके हैं और ये मेरी पर्सनल आईडी पे है। और HRMS पर ऑनलाइन आपको इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र फॉरम, म्यूचुअल ट्रांसफ़र फॉरम, इंटर डिविजनल ट्रांसफॉरम, इंट्रा डिविजनल ट्रांसफॉरम और स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफॉरम कैसे 10 मिनट में एंड्रॉयड मोबाइल पे भरते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि सभी कर्मचारी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो हो नहीं सकता, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूर है और आप ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी 10 मिनट में आप HRMS पर आपका ट्रांसफ़र फॉर्म जो भी आप चाहते हो लगाना चाहते हो वो भर सकते हो। तो दोस्तों इससे पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि डैशबोर्ड पर आ गए हैं, मैं मोबाइल पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये ऊपर 3 बिंदी है, इसको क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया है और नीचे ये डेस्कटॉप साइट के ये जो डिब्बा दे रखा है इसमें अपन क्लिक कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल ही कंप्यूटर की तरह लैपटॉप की तरह हमारा एंड्रॉयड मोबाइल काम करने लग जाएगा। इस वजह से ये आप भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरी स्वयं की आईडी पर, ये फॉर्म भरकर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं एरो के निशान पर क्लिक करता हूँ। अब मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ और उसी तरह से आपको भी इसी तरह से फॉर्म भरना है, बिल्कुल बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। और मैं अब IRHRMS EWS V3.0 को क्लिक करता हूँ। नीचे मैं देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दिख रहा है आपको, नीचे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दिख रही है। आप जो चाहते हो ट्रांसफ़र पे आप क्लिक कीजिए। तो मैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूं दोस्तों। ये मेरी एप्लीकेशन खुल गई है और इस एप्लीकेशन पे आपको न्यू एप्लीकेशन पे ही जाना है, जब भी आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन का फॉर्म खुलेगा। परंतु आपको नीचे दिख रहा होगा, तो ये मेरा फॉर्म है जो मैंने 2019 में कोटा के लिए लगाया था, जब बिल्कुल ही ऑफलाइन भरा जाता था। तो मेरा NOC भी आ गया है। 2023 में अप्रैल में नए लड़के आ जाएंगे, तो मई जून तक मेरा ट्रांसफ़र कोटा हो सकता है। अगर मैं उस समय लापरवाही करता तो ये फॉर्म आज मैं भर नहीं पाता और मेरा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। परंतु मैं 2019 में ये फॉर्म मैंने भरा था। तो दोस्तों आप भी बिना झिझक के आप कहाँ भी हो 10 मिनट आप HRMS ID को टाइम दीजिए और ये वीडियो देखकर आप फॉर्म भर सकते हो केवल 10 मिनट में। न्यू एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा फॉर्म खुल गया जहाँ पर हमें पूरी प्रोसेस करनी है ट्रांसफ़र फॉर्म एप्लीकेशन लगाने के लिए। अब एम्प्लॉय डिटेल दोस्तों, इस एम्प्लॉय डिटेल में किसी एम्प्लॉय की क्या कुछ गलतियाँ होती है, तो उस गलतियों को सुधार करना चाहते हो आप, तो आपका डीलिंग क्लर्क होगा, आपका चीफ OS होगा जो आपकी आईडी बनाता है, आपका ये सर्विस शीट बनाता है, आपकी पगार बनाता है, उसके पास आप इसमें जो भी गलतियां हो रही हो उसको सुधार करवा सकते हो। चाहे आपका बिल यूनिट नंबर हो, आपका नाम हो, या एम्प्लॉय आईडी हो, या फिर HRMS आईडी हो, या फिर आपकी डेजिग्नेशन कोई भी हो, इसमें आप सुधार करवा सकते हो आपके चीफ OS के द्वारा। अपन नीचे चलते हैं ट्रांसफ़र डिटेल में। ट्रांसफ़र डिटेल में सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखोगे जब भी आप समझ पाओगे। टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, अब टाइप ऑफ ट्रांसफ़र पर प्लीज़ सेलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शन आ चुके हैं, इंटर रेलवे, इंटर डिविजनल और इंट्रा डिविजनल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यही सबसे खास है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे फॉर्म भरने का। अगर आप इंटर रेलवे मतलब एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र चाहते हो तो आप इंटर रेलवे पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप एक ही जोन में रहकर दूसरे डिवीजन में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो इंटर डिविजनल पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप एक ही डिवीजन में रहकर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र चाहते हो तो इंट्रा डिविजनल पर क्लिक कीजिएगा। तो इंटर रेलवे और इंटर डिविजनल में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि अभी नए लड़के आने वाले हैं, अप्रैल में ज्वाइनिंग कर लेंगे,
तो इंटर डिविजनल बहुत सारे लड़कों को छोड़ा जाएगा, सभी जोनों से छोड़ा जाएगा। तो आप इंटर डिविजनल अगर जाना चाहते हो, आपके घर के नज़दीक या दूसरे डिवीज़न में जाना चाहते हो, तो आप ये किए। तो आज हम फॉर्म भरेंगे इंटर डिविजनल का। तो हम इंटर डिविजनल पर क्लिक करते हैं दोस्तों। ये मैंने इंटर डिविजनल का क्लिक कर दिया और देखिए इस साइड में आ रहा है रेलवे यूनिट, मतलब आप कौन से डिवीजन में जाना चाहते हो या वर्कशॉप में जाना चाहते हो। तो प्लीज़ सेलेक्ट पे अपन क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया है, क्योंकि ये बार बार इसलिए होता है क्योंकि मैं एंड्रॉयड मोबाइल से ये फॉर्म भर रहा हूँ और आपको और भी आसानी होगी इस तरह से आपको फॉर्म भरने की। तो आप कौन से, जैसे मैं वेस्टर्न रेलवे में हूँ, मैं भावनगर में हूँ, तो आप अहमदाबाद जाना चाहते हो, बॉम्बे डिवीज़न जाना चाहते हो, भावनगर, या कोई भी वर्कशॉप में जाना चाहते हो, राजकोट, रतलाम, तो मैं रतलाम का लगाना चाहता हूँ। आपको ये दिखा रहा हूँ उदाहरण रूप में। तो रतलाम पे मैं क्लिक करूँगा। मैंने ये रतलाम पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि आप डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग आ गया, डेजिनेशन क्या है, तो डेजिनेशन के सामने प्लीज़ सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया। और क्योंकि बहुत सारी इसमें पोस्ट है, तो आपको कोई भी पोस्ट जो आपकी है वो पोस्ट आप भर सकते हो। क्योंकि मैं मेरा ही बता रहा हूँ, मैं एक ट्रैक मेंटेनर हूँ, तो मैं सबसे पहले नीचे ही जाऊँगा और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट आ रही है। जो भी आपका 1900 ग्रेड या फिर 1800 ग्रेड है तो वो आप भर दीजिएगा। मैं क्लिक करता हूँ ट्रैक मेंटेनर 2 पे, तो मैंने ये क्लिक कर दिया। उसके बाद में आप रतलाम तो लगा दिया, परंतु रतलाम में कौन से सेक्शन में जाना चाहते हो। मान लीजिए उज्जैन जाना चाहते हो, कोई भी गैंग, तो मान लीजिए मैं कि आप मेरे को कहाँ भी जाना है, रतलाम जाना है, या फिर आपको उज्जैन जाना है या रतलाम में ही जाना है, कोई सा भी जो भी सेलेक्ट करना है, तो मैं आल लगा देता हूँ कि रतलाम में मैं कोई से भी जगह जा खाली हो मेरे को दिया जाए। तो यहाँ पर स्टेशन पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब ये मैंने आल लिख दिया, तो मेरे को कहाँ भी जाना होगा वो दे देंगे। अगर आपको, जैसे आपको मान लीजिए उज्जैन जाना है तो उज्जैन लिख दीजिए, आपको रतलाम जाना है तो रतलाम लिख दीजिए, आप चित्तौड़ जाना है तो चित्तौड़ आप लिख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों नीचे चलते हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट को तो आपको भरना नहीं है, स्टेट योर स्पेशल, अगर इसको नहीं भरना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया जो हम आ रहे हैं दोस्तों, मेन है एम्प्लॉय सेल्फ फ़ोटो। तो दोस्तों इसमें आपको JPEG और PNG फॉर्मेट में बनना है और KB में ही होना चाहिए। तो ये सेलेक्ट होगा, नहीं तो आपको रेड दिखा देगा। तो मैं एक एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जो ये आपके सामने है, इसमें आप देखिए। तो दोस्तों हम चॉइस फाइल पर जाएंगे क्योंकि मेरा इसमें एम्प्लॉय सेल्फ फ़ोटो मेरा भरना है। तो चॉइस फाइल को क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, डन कर दिया, तो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। दोस्तों मेरा अपलोड हो गया है, इसका मतलब मेरा KB में ही था। उसके बाद में हम चलते हैं अपलोड सिग्नेचर पे। मैं केवल उदाहरण बता रहा हूँ जो आपका सिग्नेचर हो। ये सिग्नेचर भी आप JPEG और PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो मैं चॉइस फाइल पे क्लिक करूँगा और मैंने जैसे ये ले लिया है और अपलोड कर लिया है। ये भी मेरा हो गया सेलेक्ट। ये सेलेक्ट जब ही होगा जब MB से कम होगा, KB में होगा जब भी होगा। और अब अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए तो 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए 2 MB से कम करने के लिए क्या है, तो ये एप्लीकेशन जो मैं बताऊंगा, इस एप्लीकेशन पर आप जाइए और 2 MB से कम कर सकते हो। तो चॉइस फाइल पे जाएंगे, फाइल आ गई। और जैसे मैंने मान लीजिए कि ये मेरा इमेज है या फाइल है, जो भी आपको भरना है, हम चलते हैं सेलेक्ट ग्राउंड पर, ट्रांसफ़र ग्राउंड एनी। अब सेलेक्ट ग्राउंड क्या है, तो सेलेक्ट ग्राउंड पर हमको क्लिक करना है। अब मेन ये कि सेलेक्ट ग्राउंड में
फिजिकल हैंडीकेप रेलवे सर्वेंट। अगर आप स्वयं कर्मचारी विकलांग हो तो ये ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं हो तो आप इस पर क्लिक ना करें। अगर दूसरा है रेलवे सर्वेंट कैरियर टू डिस्प्लेड चिल्ड, मतलब अगर आपके बच्चे विकलांग है तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट ना कीजिए। तीसरा है स्पाउस ग्राउंड, आप हस्बैंड या वाइफ दोनों ही नौकरी हो, दोनों में से कोई भी फॉर्म लगाना चाहते हो तो स्पाउस ग्राउंड पे आप लगा सकते हो। चौथा है अगर आप कंपल्सरी ग्राउंड से हो तो आप ये चॉइस करना चाहते हो, परंतु मैं चारों में से कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी विकलांग नहीं है, मैं भी विकलांग नहीं हूँ, मैं भी मेरे भी हस्बैंड मैं मतलब मेरी वाइफ भी नौकरी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल ब्लैक छोड़ दूंगा, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ दूंगा। मैंने बिल्कुल ऐसे कैसे ही ये छोड़ दिया सेलेक्ट ग्राउंड को। और नीचे कम्युनिकेशन डिटेल, मतलब हमारा प्रेजेंट एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2, ये अगर इसमें भी गलतियां हो तो आप अपना चीफ ओएस के पास जाकर गलती को सुधारा करवा सकते हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर पे है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो इस मोबाइल नंबर पे आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो। नीचे दोस्तों जो ये डिक्लेरेशन दे रखा है, इस डिक्लेरेशन पे क्लिक ऑन द बॉक्स, इस बॉक्स को हमको क्लिक करना है, जैसे मैंने ये कर दिया। बिल्कुल अब नीचे आ जाए, नीचे आते जा रहे हैं। ये इसलिए छोटा दिख रहा है क्योंकि मैं एंड्रॉयड मोबाइल में फॉर्म भर रहा हूँ। अब दोस्तों सुपरवाइजर, आप चाहे पोन्समैन हो तो आपकी स्टेशन मास्टर की आईडी होगी, या फिर आपके जैसे टीआई की आईडी होगी, जो भी आपका सुपरवाइजर हो। ट्रैक मेंटेनर है तो आपका एसएससी की आईडी होगी, या फिर आप खल्लासी हो तो आपकी एसएससी की आईडी होगी। आप कलरक हो तो आपका जो भी अधिकारी चीफ ओएस है, सीनियर कलरक है या डीसी है तो उसकी आईडी होगी। तो मैं ऑफिसर नाम, अगर मेरे को मान लीजिए एचआरएमएस आईडी याद है तो एचआरएमएस आईडी पर आप एचआरएमएस आईडी लिख सकते हो। फिर भी मेरे को एचआरएमएस आईडी याद नहीं है तो इसके पास ही ऑफिसर नाम दे रखा है, इस ऑफिसर नाम पर ही क्लिक करेंगे, मतलब नाम लिखूंगा मेरे सुपरवाइजर का। तो मैं लिखता हूँ आर्या, बिल्कुल। तो ये उपेंद्र के आर्या आ गया है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल। तो ये देखो सुपरवाइजर की आईडी भी आ चुकी है, नाम भी आ गया है। और रिमार्क दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट में कम से कम 10 या 20 शब्दों में से ज़्यादा मत लिखिए। रिमार्क जैसे आप किस कारण से ये ट्रांसफ़र लगा रहे हो वही रिमार्क इसमें देना है आपको। तो आप किस कारण से ट्रांसफ़र लगा रहे हो वही आपको रिमार्क देना है। तो मैं मान लीजिए कुछ भी लिख देता हूँ इसमें कि जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया है आफ्टर लुकिंग माय ओल्ड पेरेंट्स, मतलब मैं देखभाल करना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स को, तो वो ओल्ड है। तो ये जो भी आप किस कारण जाना चाहते हो वो रिमार्क इसमें दे दीजिए, परंतु इतना सा कि दीजिए। नीचे दोस्तों मैंने भावनगर डिवीज़न से कहाँ लगाया है, रतलाम डिवीज़न में ये आ रहा है। यू आर अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र फॉर्म भावनगर डिवीज़न से रतलाम डिवीज़न में। अब नीचे सबमिट करना है दोस्तों, मैंने सबमिट कर दिया है। अब ये लिख रहा है कि यू आर श्योर। तो दोस्तों मेरा मतलब मैंने कोई भी फॉर्म में गलती नहीं की है, मेरी कोई भी कोमा या बॉक्स कोई छूटा नहीं है। अब हम यस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इंटर द ट्रांजैक्शन ओटीपी। अब दोस्तों ये फॉर्म में ओटीपी आएगा तो यहाँ ओटीपी भरना है, उसके बाद में ही सबमिट करना है। अगर आप यहाँ पर सबमिट करना है, अगर फॉर्म में कुछ गलतियाँ होती या कुछ छूट भी जाता तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर जो आपने अपनी एचआरएमएस आईडी में दे रखा है वो होगा, उस पर ही ये आएगा और यहाँ से उसके बाद में आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी
और ये केवल मेरी पर्सनल जानकारी थी और मैंने बताया मेरी पर्सनल आईडी पर। तो इसी तरह से आपको ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आपका चीफ ओएस से आप बात कर सकते हो, उसके अनुसार ही फॉर्म भरे दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।